जी हां, हम आपको बताते चले कि राजकीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावास के छात्र भारी संख्या में एकत्रित होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया। छात्रों का आरोप है कि सरकार द्वारा षड्यंत्र के तहत अनुसूचित जाति छात्रावासों में सामान्य और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 30% तक जगह देने का निर्णय लिया गया है। छात्रों ने इसे असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा कि इन छात्रावासों का उद्देश्य हमेशा से गरीब और मजदूर परिवारों के अनुसूचित जाति के बच्चों को उच्च शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना रहा है, लेकिन नए फैसले के ऐसे छात्रों को शिक्षा के अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। छात्रों ने बताया कि वे अपनी समस्याओं को लेकर समाज कल्याण अधिकारी राजधानी लखनऊ के पदाधिकारियों और एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह से मिल चुके हैं। वहीं एमएलसी साहब ने छात्रावास पहुंचकर छात्रों से उनकी समस्याएं भी सुनी थी। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि 10 दिनों के भीतर इस काले कानून को निरस्त नहीं किया गया तो वे पूरे प्रदेश के छात्रवासियों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। सपना बेचकर लोगों की जमा पूंजी लूटने वाले सौदागर समाज में हर जगह मौजूद है। ऐसा ही एक सौदागर गोरखपुर की सरजमीन पर भी देखने को मिला, जब उसने गरीबों को सपने बेचे और अमीर बनाने के ख्वाब दिखाकर उनकी जमा पूंजी लूटकर फरार हो गया। अब लोग अपनी पूंजी वापस पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। शाहपुर थाना क्षेत्र के बिछया जंगल तुलसीराम में आवर गोल्डन फ्यूचर अक्वासी बैंक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हजारों लोगों के करोड़ों रुपए लेकर फरार होने का एक गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ितों का आरोप है कि बैंक मैनेजर और उसके एजेंटों ने लोगों को धन दुगुना चौगुन करने के सपने दिखाए और उनकी जमा पूंजी इकट्ठी कर धीरे से फरार हो गए। लोग अपनी मैच्योरिटी लेने बैंक पहुंचे तो वहां ताला लगा हुआ था, साथ ही एक नोटिस चस्पा थी कि वह किसी आवश्यक कार्य से बाहर है। बैंक 4 दिन बाद खुलेगा। लोगों को लगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, 4 दिन बाद ही सही, लेकिन जब लोग वापस बैंक आए तो स्थिति जस की तस थी। धीरे धीरे बातें हवा में तैरने लगी कि बैंक प्रबंधन फरार हो चुका है। लोगों का आक्रोश बढ़ता गया। किसी ने कौवा बाग चौकी पर सूचना दी तो कोई एसएसपी तक पहुंचा। फिलहाल अभी तक उक्त मामले में कोई प्रशासनिक या ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। जिनकी पूंजी गई है उनमें से ज्यादातर लोग ठेला लगाने वाले हैं, तो कोई खोमचा, कोई सब्जी बेचकर अपना जीविकोपार्जन करता है, तो कोई घरों में चौका बर्तन कर अपने बच्चों का पेट पालता है और बची राशि उक्त बैंक में जमा कर सपना देखता था, क्योंकि बैंक द्वारा उन्हें सपने ही दिखाए जाते थे। उन्हें क्या पता था कि सपने एक दिन अधूरे रह जाएंगे और चिड़िया फुर हो जाएगी। जैसे बिछिया हनुमान मंदिर पे एक बैंक चलता था, आवर गोल्डन फ्यूचर निधि लिमिटेड के नाम से, अक्वासी बैंक उसको बोलते थे। वहाँ वो उसके संस्थापक थे श्री सुनील सिंह चौहान और बंटी चौहान। दोनों लोग हम लोग लगभग 15 एम्प्लॉय हैं। रजिस्टर्ड एजेंट लगभग 300 के आसपास है। हम लोग मुख्यतः लोगों से कलेक्शन करके बैंक में पैसा जमा करते थे और लोगों को रसीद देते थे। लोग वहां जाते थे, मैच्योरिटी होने पे साइन करके अपना चेक ले लेते थे, पैसा मिल जाता था। पिछले कितना जमा करते थे आप लोग? कोई 100 रुपए, कोई 200 रुपए, कोई 500, हाँ कोई 500, कोई 1000, जिसका जितना कैपेसिटी। ये बैंक कब से चल रहा था? ये 2016 से रजिस्टर्ड है मेरे ख्याल से, एमसीए के अंदर 2016 से रजिस्टर्ड है। और लगभग 2016 10 9 साल हो गया। 8 साल तक ये बहुत अच्छे से चला है। दिसंबर से ये पेमेंट देने में आनाकानी करने लगे। हम लोग की सैलरी तक ये दिसंबर से बंद कर दिए थे। बोले थे बैंक का हालत ठीक नहीं है, मेरा जमीन बिकने वाला है, जमीन बिक जाएगा तो हम पैसा देंगे। तो हम लोग काम कर रहे थे और अभी तक सैलरी उसी में फंसी है, दिए नहीं। मुख्यतः हम लोग ये करते थे कि कलेक्शन करके, जैसे भी कलेक्शन करके जमा करके और रसीद दे देते थे। 9 तारीख को राखी के दिन ये बोले कि हम जा रहे हैं अपने ससुराल अपनी वाइफ को लेके और कुछ दिन में वापस आ जाएंगे। लेकिन हम लोग से कुछ कैश पैसा भी कलेक्शन में से किसी से 10,000, किसी से 4,000 लेके वो चले गए। फिर वहां जाने के बाद पता चला फोन बंद था। 2-4 दिन फोन बंद रहा। फिर एक दिन फोन आया कि तुम लोग कलेक्शन मत करना, कलेक्शन जब हम आएंगे तो आगे देखा जाएगा क्या होगा। उसके बाद से फिर से इनका फोन बंद हो गया। तो यहाँ पे आए हैं क्या? यहाँ पे आए हैं हम लोग शिकायत दर्ज कराने कि हम लोग की सैलरी और लोगों का पैसा भी उनको पकड़ के लाया जाए। हम लोग समझौता करने के लिए भी तैयार हैं। पैसा लगभग 1500 लोगों के आसपास, 1200 से 1500 लोगों के आसपास, 5 से 10 करोड़ के आसपास पैसा। हाँ, 5 से 10 करोड़ के आसपास। हाँ, गमन करके भाग गए। कहाँ के रहने वाले हैं? वो यहीं के रहने वाले हैं। जब हम लोग काम छोड़ने के लिए, जब हम लोग देखें कि इनका बैंक का, जब हम लोग देखें उनके बैंक का स्थिति गड़बड़ा रहा है, तो हम लोग सामूहिक रेजिग्नेशन देने वाले थे, जितने कलेक्शन वाले थे।
तो वो बोले कि मेरा पर्यटन विभाग में जमीन बिकने वाला है, जमीन बिक जाएगा, सबका पैसा दे देंगे। और मई में वो बोले कि कुछ जमीन बिकना है, मई में उनका जमीन बिका भी, मई जून में 20 लाख रुपए आया भी, कुछ कस्टमरों का पैसा गया भी। हम लोग भी अपनी सैलरी मांगे, तो वो बोले कि जो अगला जमीन बिकेगा उसमें सबका पैसा हो जाएगा, जितने लोग का बाकी है सबका, तुम लोग का सैलरी भी। लेकिन वो बेचने से पहले ही भाग फरार हो। नीतीश कुमार। मांग कर रहे हैं सर। हम लोग 18 तारीख से प्रशासन के पास सर साहब और बाबा के पास भी गए थे, वहाँ मुलाकात नहीं हो पाई सर। हम लोग बहुत जगह गए लेकिन कोई भी हम लोग को आश्वासन नहीं मिला। घर पे भी उनके जाते हैं, उनके पापा हैं, उनके भाई हैं, लेकिन कोई आश्वासन नहीं है सर। सर हम लोग इतने गरीब हैं सर, हम खुद एक औरत है, काम करते हैं उनके यहाँ सर। सबको सरकारी जॉब तो मिलता नहीं है सर, प्राइवेट काम के लिए दुनिया भागता है सर। हम भी 3 घंटे शाम को कलेक्शन करते थे, सुबह वहाँ जमा कर देते थे, यहाँ तक कि उसी में सेविंग खोल कर भी जमा होती थी। मेरी सर लड़की विकलांग है, वहीं से मेरी रोजी रोटी चलती थी। अब तो वो चले गए सर, तो तुरंत पैसा भी नहीं किसी के पास है। क्या मांग करती है? सर हम बस इतना मांग करते हैं सर, उनको ढूंढ के लाया जाए और सर सबके सामने बस वो सबका पैसा कितने दिन में देंगे वो बस इतना कहें ना। कंचन यादव सर, मुकदमा नहीं चाहते हम।